केरला स्टोरी भी देखिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं, काहे तकलीफ? केरला स्टोरी नहीं देखेंगे। केरला स्टोरी इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें सच्चाई वच्चाई है नहीं। पुलवामा अटैक में आएगा, उसके बाद एक फिल्म और आ रही है गोधरा रिएक्शंस, उसको भी देखेंगे। देश को समझना पड़े। देश समझ रहा है। कर्नाटका की जनता नहीं समझ रही है, पश्चिम बंगाल की जनता नहीं समझी हुई है, दिल्ली की जनता नहीं समझी हुई है, पंजाब की जनता नहीं समझी हुई है, राजस्थान की जनता नहीं समझी हुई है, छत्तीसगढ़ की जनता नहीं समझी हुई है, केसीआर नहीं समझा हुआ है, तेलंगाना नहीं समझा हुआ है, हैदराबाद नहीं समझा हुआ है। आप बताओ, केरला नहीं समझा हुआ है? केरला सबसे ज़्यादा साक्षर स्टेट है। उसकी तरक्की उन्नति, जहाँ शिक्षा का ज़्यादा पायदान बढ़ा रहता है, वह राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा साबित होता है। तो केरला को डिस्टर्ब करना है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिक्षा विद्रोही रही है, विरोधी रही है। शिक्षा पढ़ लेंगे तो आप अधिकारों को जानना शुरू करेंगे, आप ह्यूमन राइट्स पे बात करेंगे। ये इससे तिल मिलाते हैं भाजपा के लोग। भाजपा के लोगों को अंधभक्त चाहिए। जय श्री राम का करके मारकाट करना है, जय श्री राम का करके बस्ती जलाना है। उनको वोट चाहिए खाली। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के सबसे पॉपुलर जो है जनपद वाराणसी में है। ये वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और हमारे साथ लोकतंत्र के योद्धा कहे जाने वाले और भारत के शानदार सोशल एक्टिविस्ट बनारस वाले मिश्रा हैं, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे। फिल्मों को लेकर के इस देश में बड़ी ज़्यादा उहापोह मचा हुआ है और पिछले दिनों इनकी भी एक्टिविटी को हमने देखा था। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी पठान, जिस पर खूब उछल कूद कर रहे थे। एक शानदार फिल्म आई है फिर देश में, द केरला स्टोरी। क्या कहेंगे उस पर? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। हम फिल्म नहीं देखते। बहुत बहुत स्वागत है पहले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो क्या कहेंगे? क्या फिल्म नहीं देखते? नहीं, पठान देखने का गए थे? पठान देखने गए थे कि आखिर क्या है उसमें। ये द केरला देखा नहीं आप? नहीं, पैसा भी नहीं बचा है। आपके पास है पैसा? टिकट खरीदवा दीजिए, चलिए देख लेते हैं। केरला देखने जाएंगे? हाँ, सुने ना उसके बारे में, कितनी शानदार फिल्म है। क्या है? क्या है नहीं पता। केरला एक तो राज्य है हमारे देश का। क्या है आप बताइए। उसके बारे में सुने नहीं है? नहीं, क्या है? क्या? अरे यहाँ 1200 का सिलेंडर से फुर्सत मिले तब न कुछ ही और सीखे। 1200 का सिलेंडर तब नहीं थका जब पठान आप देख रहे गए? नहीं, तो कहाँ से पैसा आ गया? कहाँ हम गए थे देखने, हमको लेके गए थे दिखाने लोग। आपको भी बड़ा शौक है द केरला दिखाने का, ले चलिए दिखा दीजिए। हम द कश्मीर फाइल भी देखे थे, वो दूसरे के पैसे। फिल्म उलिम पर हम गरीब गुरबे लोग पैसा थोड़ा नहीं खर्चा करेंगे, उतने में जाएंगे। द केरला स्टोरी 3 दिन 4 दिन 5 दिन का, 1 हफ्ते का दूध का खर्चा है घर का। कमाई तो आप नहीं कभी पूछ रहे हैं, फिल्म पर तो बड़ा उछल के पूछ रहे हैं। आपकी हमने एक्टिविटी देखी थी पठान में, इतना ज़्यादा उछल कूद के यहाँ से लेके कलकत्ता तक आपने उसका प्रचार किया था। मतलब क्या उसका कारण था कि पठान के लिए इतना ज़्यादा, द केरला के लिए आपका हमारे पास दोस्त जा रहे थे देखने। इसमें दोस्त नहीं गया? नहीं, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति फिल्म बनी तो कोई नहीं जा रहा। राष्ट्रपति देशभक्ति तो ठीका तो आप लोगों के पास है आँख ना। खुल गई, पूरी दुनिया की आँख खुल गई द केरला स्टोरी देख। अखिया हथवा में क्यों नहीं निकाल करके दौड़ने लगे? अखिया काली खोल रहे हो, अखिया निकाल लो पत्रकार, हथवा में सजा लो और ले जाओ, सबको दिखाओ। आँख खोलो मत, आँख निकाल लो। सुकून मिलेगा इस देश को। क्या करोगे? आँख खुलवा करके आँख निकलवा लो। इससे पहले जब हमने पूछा था, एक फिल्म आई थी वो कश्मीर फाइल्स, उस पर भी आपने यही जवाब दिया था। वो देशभक्ति फिल्म थी, आपने कहा कि अरे हम सब नहीं, हम फिल्म बहस नहीं करेंगे, पठान को उछल कूद करके देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया था कि पठान के लिए लोगों को पैसा दिया गया, पूरा हाल बुक कराया गया, लोग तब देखने गए, तब जा करके सफल हुई। पठान के बारे में कहा गया। द केरला के बारे में हम कश्मीर फाइल क्या था आपको मालूम है? कश्मीरी पंडितों के उत्पीड़न का था। उसके बाद बड़ा हो हल्ला हुआ। उसके बाद कोई एक तो राष्ट्रवादी नहीं दिखाई दिया। जो कश्मीर में अभी भी जो ब्राह्मणों का पलायन हो रहा है, उसको रोजी रोटी 700 कश्मीर से जम्मू में आकर के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। तो ये सीधे सीधे साफ साफ ये लग गया है पत्रकार महोदय कि ये सब प्रोपोगंडा है, देश में नफरत फैलाने का। पठान भी तो वही था। नहीं, पठान कहाँ था? पठान कहीं जाति मजहब पर कहीं था? कुछ जाति मजहब पे तो था नहीं।
किसी धर्म के विशेष तो जहर उगलने वाला था नहीं। जहर उगलने वाला था तभी ना विरोध हुआ। क्या बात कर रहे हैं आप? भगवा पर बवाल हुआ था, आप कह रहे हैं कि कुछ था ही नहीं। भगवा को बेशर्म रंग कहा गया था, उस पर आप जो है कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं थी। आहत हुआ था, पूरा जो हिंदू संगठन था आहत हो गया था। भगवा पर इतना ज्यादा बेशर्म रंग कह दिया गया था भगवा को। अच्छा, और कुछ है बोलने को तो बोल लीजिए। कह रहे हैं कि आप धर्म और मजहब पर कोई चोट नहीं था उस पे तब। तो इसमें क्या है द केरला में? द केरला में नहीं है। क्या है द केरला के बारे में तब आप पहले जानकारी इकट्ठा करिए, उसके बारे में जानिए तब जाएंगे। सब्जेक्ट नहीं है द केरला द कश्मीर। द कश्मीर द केरला हमारे लिए सब्जेक्ट नहीं, द इंडियन सिर्फ हमारे लिए सब्जेक्ट है। केरला इंडिया में नहीं 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 इंडिया में। अरे हम इंडिया की बात करेंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का बात हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप राज्यों को बांटिए, आप धर्मों को बांटिए, आप जातियों को बांटिए, ये आप लोगों का काम है ना। आप अपने काम को बड़ी माहिर पूर्वक कर रहे हैं, हम लोग भी बड़ी समर्पण भाव के साथ जो है अपने काम को कर रहे हैं। हम नफरत के एक भी चीज़ को नहीं देखेंगे। हम मोहब्बत के लोग हैं, हम एकता के लोग हैं। हम शराफत के साथ अपनी बात को कहेंगे, रखेंगे। आपको देखना है आप देखिए, हमने रोका है आपको? रोका नहीं। द केरला स्टोरी पर इतना ज़्यादा लोग वो कर रहे हैं कि द केरला स्टोरी 2024 के इलेक्शन को लेकर के और तमाम राज्यों में फिल्मों से अब जज्बात नहीं उठता है गुरु, फिल्मों से जज्बात नहीं उठता। जज्बात उठ गया तभी ना पठान देखने के लिए कलकत्ता चले गए। अरे पठान, हमारे दो वहाँ शादी में गए थे, दोस्त लोग आए जो है कहे चलो पठान देखा जाए, गए पठान देख के आए। एक बार केरला भी देखने जाइए, पैसा दे उस दीजिए, पे आकर के उतरिएगा, टिकटवा खरीद दीजिए, टिकटवा दा देखा पीछे से भी लोग का तुमन दे दा। अरे यार जनता का, केरला नहीं देखने जाइए। जनता के मिजाज को पत्रकार अब आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हो। जनता अब आप लोगों को पकड़ेगी। जनता के मिजाज को तो विपक्ष पूरी तरह से घुमा रहा है। अच्छा, अभी मोदी जी ने इतना ज्यादा बनारस में विकास किया, लोग विरोध कर रहे हैं। तो जाइए आप जो है दफली लेकर के पीटिए। गाना गाए थे, डांस किए थे। देखिए आम जनता जवाब दे रहा है। नहीं जब अभी अब बोलिए भैया, बोलिए तो बोलिए, इसमें बोलिए, बोलिए लीजिए। कह रहे मनोज तिवारी भी तो भगवा पहन के गाना गाए थे। देशभक्त सांसद है भैया, देशभक्त सांसद है मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी देशभक्त सांसद। पत्रकार तुमको देख के अब शर्म आ रहा है, लाज आ रही है। जिससे हम बात कर रहे हैं, हम अभी जाएंगे आईना में 3 मिनट तक अपना मुंह देखेंगे। क्यों? ऊंचाई से कितना भागेंगे? तुम कितना भागोगे? हम कहाँ भाग? बेबी बियर पी कर पूछ तो रहे हैं आपसे, तो आप भाग बियर रहे हैं कि करके केरला स्टोरी हम नहीं देखें। बेबी बियर। अरे फिल्म को फिल्म के तरह ही देखिए। काहे देखें? हम स्कूल ना देखें, प्राथमिक विद्यालय 3 जाएंगे वहाँ पर। पठान को भी, पठान के बारे में भी यही कहना चाहिए था आप। क्या पठान बेस्ट फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी। तो द केरला स्टोरी देखेंगे तब न जानेंगे। केरला स्टोरी जो है ना खाली नफरत तब फैला। देख लिया आप, तब उसके बारे में जानेंगे। नहीं, आप जब चर्चा काहे भी नहीं कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि नफरत का फिल्म है, इसलिए हम समझ गए। अच्छा, जब पत्रकार किसी फिल्म का जो है पैरवी करने लगे तो इसका यह मतलब है कि नफरत की पैरवी की बात नहीं। हम पैरवी करने के लिए, आप द केरला स्टोरी को प्रमोट करने के लिए नहीं, सीरियसली मैं पूछ रहा हूँ। द केरला स्टोरी के बारे में लोग तरह तरह का सवाल खड़ा। यार द कश्मीर फाइल ने सिखा दिया है सबक हम लोगों को। अब द केरला स्टोरी से लेकर के द महाराष्ट्र स्टोरी तक आप लेके आइए, द गुजरात स्टोरी तक लेके आइए, द गोधरा स्टोरी तक ले आइए, कोई अलग फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने देख लिया है द कश्मीर फाइल में इन लोगों का नाजायज़ चेहरा, इन लोगों का उतरता हुआ जो है ज़मीर का। बार बार फिल्म ये देख करके उठेंगे नहीं, सीधे सीधे सवाल पर बात होगा। बात ये होगा कि 2000 का नोट जारी क्यों किया और क्यों बंद कर दिया, क्यों नहीं काला धन रुका, क्यों नहीं ब्रेकिंग शटडाउन हुआ। बाद में देखिए उसमें सुझाया गया है, जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने भी सुझाया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटबंदी, सुनिए, नोटबंदी को जानकार है भारतीय जनता पार्टी का पढ़ा लिखा सांसद की सुझा रहा है, वो भी नरेंद्र मोदी जैसे अहंकारी आदमी को। कौन नेता है बताओ, एक आखो नाम कौन सुझा दे रहा है? रघुराम राजन जैसा गवर्नर जो है बेवकूफ़ साबित हो गया। नरेंद्र मोदी बहुत कक्षा 8 फेल हो जो है पूरा देश चलाने लगे। बेवकूफ़ अपने बनो पत्रकार, देश की जनता को मत बनाओ। देश की जनता के वजह से रोटी जाता है पेट में, बच्चे पढ़ते हैं। मत गद्दारी करो, जाके करो उधरे भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार।
हम लोगों के पास मत आया करो। कुरेदने आते हो, गरीबी और जलालत को नोचने आते हो, मजा लेने आते हो। यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने हम आए। कब का केरला स्टोरी का बहस कर रहे हो? अरे तो केरला स्टोरी के बारे में पूरा देश में बहस हो रहा है। प्रधानमंत्री पूरे देश में बहस हो रहा है। अरे सुनिए, प्रधानमंत्री बनाम जो है राष्ट्रपति में तुम प्रधानमंत्री को बड़ा बना दे रहे हो। हमने बड़ा तो नहीं पत्रकार हो? हमने बड़ा तो नहीं बनाया। तो हम पत्रकार, हम जब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय से होना हम चाहिए, भी समर्थन में है, लेकिन जब अनाउंस हो गया प्रधानमंत्री जी फीता काटेंगे तो नहीं करेंगे, काटेंगे। राष्ट्रपति करेंगे, काहे करेंगे, काहे करेंगे? हाँ। गुंडा हो करोगे, गुंडा हो करोगे, प्रधानमंत्री हो तो कुछ भी कर लोगे, नहीं करने देंगे। करो, रोक लेंगे। नहीं रोक नहीं पाएंगे तो कम से कम चिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे कि चिल्लाने भी नहीं। अनाउंस हो गया देश के प्रधानमंत्री जी फीता काटेंगे तो फिर दिक्कत क्या है भाई? नहीं दिक्कत होगा, हाँ। राष्ट्रपति महोदया को काटना चाहिए था। हम नहीं जाएंगे उस संसद में। लो, कभी नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अरे कैसे मत 2024 में टिकट मिल गया, जीत के जाएंगे संसद में जाके। जब जाएंगे बस तब जाएंगे। हम पुराने वाले में, हम पुराने संसद में शपथ ग्रहण लेंगे। पुराने में ताला बंद होगा। हम वहाँ ताला खोल करके पढ़ेंगे। वो हमारे पूर्वजों का विरासत रहा है, जवाहरलाल नेहरू जी का विरासत रहा है, वो इंदिरा गांधी का विरासत है, वो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का विरासत है। हम पुरनके में लेंगे, नए में नहीं लेंगे। चलिए देखिए, द केरला स्टोरी पर जो है हमने चर्चा इसलिए की कि यही बनारस वाले मिश्रा हैं जिनके बारे में अगर हम कहें वास्तव में तो ये पठान को लेकर के इतना ज़्यादा उछल कूद मचाए थे कि इन्होंने बता दिया था कि देश के लिए बड़ी शानदार फिल्म थी और ये मोहब्बत वाली फिल्म थी तब। मतलब ये जो है पठान का विरोध क्यों कर रहे थे? हम कहाँ कर रहे थे? पठान का विरोध आप करते हैं, फिल्मों का विरोध आप करते हैं, सपोर्ट आप करते हैं। मर जाते को नौकर सुनवाइए नहीं होता। चाय बेचे वाला बोले थे मजा लो 4 बजे भोर में बेचारा मर गया। तो देखिए आज जो है द केरला स्टोरी पर हम चर्चा करने के लिए आए थे और बनारस वाले मिश्रा जी ने साफ इनकार किया। इसी तरह से द कश्मीर फाइल पर भी आए थे बहस करने के लिए। मैं सीरियस बोल रहा हूं, तो इन्होंने कहा था हम फिल्म पर कोई बहस नहीं कर। पठान देख करके, जब पठान में इनका हमने रिएक्शन देखा तो हम चौंक गए कि फिल्मों पर विरोध नहीं, अरे समर्थन है, फिर फिल्मों को देखते नहीं थे और पठान दौड़ के देखने गए। ठीक उसी तरह से द केरला स्टोरी पर, उधर दे दीजिए, द केरला स्टोरी पर हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन से ठीक पहले द केरला स्टोरी, अब नहीं बात करेंगे। द केरला स्टोरी पर इसलिए बहस किया जा रहा है पूरे देश और दुनिया में कि 2024 के इलेक्शन को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से जो है 2024 पर लोगों को करने के लिए, आकर्षित करने के लिए 2000 इलेक्शन में ये सारी फिल्मों को लाया गया। लेकिन देखिए, हम फिल्म को फिल्म की तरह ही हम कहेंगे देशवासियों को कि आप फिल्म को फिल्म की तरह ही देखिए, किसी मजहब किसी धर्म से जोड़ करके न देखिए, इसलिए कि कलाकार कलाकार होता है, अदाकार अदाकार होता है। अब ये अदाकार होंगे, कलाकार होंगे तो इनकी कलाकारी में सब कुछ होगा, लेकिन इनके कलाकारी पे नहीं जाना है। हमको देश देखना है कि देश किस तरह से चलेगा। पुलवामा अटैक, उसको हम देखने जाएंगे। पुलवामा कहले देखेंगे। अरे केरला स्टोरी भी देखिए ना, क्या दिक्कत है, काहे तकलीफ? केरला स्टोरी नहीं देखेंगे। केरला स्टोरी इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें सच्चाई वच्चाई है नहीं। पुलवामा अटैक में आएगा। उसके बाद एक फिल्म और आ रही है, गोधरा रिएक्शंस, उसको भी देखेंगे। देखें तो कम से कम इस देश की जो विपक्ष की उस वक्त की पार्टियां थीं, किस तरीके से गद्दारी करके लोगों का गर्दन काटती थी, लोगों के लाश पर अपनी सत्ता को कब्जाना चाहती थी। सत्ता में भी रह करके देश के सैनिकों का 40 लोगों का किस तरीके से मौत करा देती है सिर्फ सत्ता पाने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि फिल्म को फिल्म की तरह ही देखिए। हाँ, वही देखेंगे, वो सही देखेंगे, बस फिल्म की तरह देखिए। हाँ, एकदम वो सही देखेंगे। जिंदगी में तो उतार लेते हैं अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग, जैसे द केरला स्टोरी देख करके उतार रहे हैं जेहन में, और द कश्मीर फाइल। उन लड़कियों का भी हम पता करवाने के लिए पूछ लें कि क्या एजेंडा सरकार बनाई है, किसको किसको गिरफ्तार कर रही है, कहाँ कहाँ जाएगी, कौन कौन सा इनपुट आएगा। वही तो हम चर्चा करना चाहते थे कि जब इतनी बड़ी बड़ी घटना हो गई तो सरकार की विफलता थी, तो आप कराना उस पर चर्चा नहीं करेंगे? नहीं, हम चर्चा करेंगे तब ना समझ में आएगा, देश के लोगों के बीच जाएगा। सुनिए, कुछ होने वाला नहीं ना है,
केरला स्टोरी को पे बहस करके। देश को समझना पड़े। नहीं, देश समझ रहा है। कर्नाटका की जनता नहीं समझ रही है, पश्चिम बंगाल की जनता नहीं समझी हुई है, दिल्ली की जनता नहीं समझी हुई है, पंजाब की जनता नहीं समझी हुई है, राजस्थान की जनता नहीं समझी हुई है, छत्तीसगढ़ की जनता नहीं समझी हुई है, केसीआर नहीं समझा हुआ है, तेलंगाना नहीं समझा हुआ है, हैदराबाद नहीं समझा हुआ है। आप बताओ, केरला नहीं समझा हुआ है, हैं? केरला सबसे ज़्यादा साक्षर स्टेट है। उसकी तरक्की उन्नति, जहाँ शिक्षा का ज़्यादा पायदान बढ़ा रहता है, वह राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा साबित होता है। तो केरला को डिस्टर्ब करना है, केरला के शैक्षणिक स्तर को डिस्टर्ब करना है, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी तो, क्योंकि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े दुश्मन है, तो सबसे पहली बात ये कि शिक्षा के हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिक्षा विद्रोही रही है, विरोधी रही है। शिक्षा पढ़ लेंगे तो आप अधिकारों को जानना शुरू करेंगे, आप ह्यूमन राइट्स पे बात करेंगे। ये इससे तिल मिलाते हैं भाजपा के लोग। भाजपा के लोगों को अंधभक्त चाहिए, जय श्री राम का करके मारकाट करना है, जय श्री राम का करके बस्ती जलाना है। उनको वोट चाहिए खाली, उनको आपका सवाल वाल से नहीं मतलब है। वो प्रोपोगंडा है, उसको देख करके क्या हम लोग बहस करेंगे। इसलिए आप ये सब छोड़िए।